नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। एंड अ बिग अपॉलॉजी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। रियली सॉरी ऑल माय सब्सक्राइबर्स, बट आई प्रॉमिस कि आगे से मैं बहुत रेगुलर होंगी। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर है। एंड आई फील, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आज की डेट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं बहुत सारी उसमें से ऐसी हैं जिनमें अभी बहुत अंडर वैल्यूड हैं और उसमें बहुत पोटेंशियल है, दोनों ग्रोथ का और डिविडेंड्स का। हम सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो मतलब जो मेजर उसके दो पार्ट्स होने चाहिए कि एक तो ग्रोथ शेयर्स होने चाहिए जो कि हाई यील्डिंग ग्रोथ हो, फास्ट ग्रोइंग हो। दूसरा डिविडेंड यील्डिंग होने चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन इन लाइफ वी ऑल्सो नीड रेगुलर इनकम जो कि आपको डिविडेंड से आ सकती है। और जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, हमें मालूम है कि उसमें गवर्नमेंट का शेयर बहुत होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर होता है तो उसमें डिविडेंड्स बहुत मिलते हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यू गेट अ गुड डिविडेंड। हमने लास्ट ईयर एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने रेलवे शेयर्स के 4-5 बात किए थे। एंड ऑल ऑफ देम नाउ व्हेन आई सी, नॉट ओनली आर दे गिविंग डिविडेंड बट उन सब में ग्रोथ भी हो गई है। और ऑल ऑफ अ सडन ये ग्रोथ क्यों आ रही है पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइजेज में? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका बहुत फोकस है, बहुत ही फोकस है। यू ऑल नो, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीज़ों से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एंटरप्राइजेज हैं, उसमें ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। हम लोग मे बी 2-3 years बैक वी कुड नॉट थिंक कि डिफेंस में इंडिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि नॉट ओनली विल इट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। आप देखो HAL 3 साल पहले कहाँ उसका शेयर था और आज की डेट में कहाँ शेयर हो गया। So lots of changes are taking place in the country. You know, you are manufacturing defense equipment, aeroplanes, everything and anything, railway engines, सब चीज़ बन रही है। तो बहुत सारी ग्रोथ है और पब्लिक सेक्टर की उसमें भागीदारी बहुत है। तो आई फील दैट दिस इज़ द राइट मोमेंट कि यू शुड हैव अ री लुक एट योर पोर्टफोलियो और उसमें देखिए कि आपके पास कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आप खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर आई विल ऑब्वियसली से कि जिस कंपनी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उसके बहुत कुछ फ्यू शेयर्स आई डू हैव इन माय पोर्टफोलियो, बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर यू टू गो कि आप अभी जाके खरीद ले शेयर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टू क्रिएट एन अवेयरनेस, टू गिव यू एन इंसाइट कि ये भी पोर्टफोलियो है, ये भी शेयर्स हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन। तो आज की डेट में मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जिसमें ग्रोथ भी देगा और डिविडेंड भी देगा। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं फिर से कहूँगी कि दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस। अगर जो आपको इस वीडियो में कुछ इंसाइट मिलती है, लगता है कि अच्छी कंपनी है, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके एंड यू टेक अ कंसिडर्ड कॉल कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, क्योंकि हर आदमी का रिस्क परसेप्शन और गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ NMDC। NMDC का मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो NMDC जो है वो एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। ये 1958 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग आयरन ओर ये एक्सप्लोरेशन भी करता है ऑफ वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डायमंड, बीच सैंड्स अमंग्स्ट अदर्स। और ये रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में एक्सप्लोरेशन करता है। अब वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज दैट अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था, आई थिंक इट वॉज इन February 23 ओनली, दैट लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स मिले थे इन जम्मू कश्मीर। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है ये NMDC करता है एंड every time they find some reserve it is a big boost to the economy and to the country. Now if we come, ये विजन एंड मिशन, इसका NMDC का विजन और मिशन क्या है, तो ये इसकी साइट से ही लिया हुआ है कि इसका विजन है टू emerge as a global player, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो बनना चाहता है और क्वालिटी स्टील
प्रोड्यूस करना चाहता है, एंड इट ऑल्सो वांट्स टू मेक अ पॉजिटिव थ्रस्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। मिशन है कि इट शुड मेंटेन इट्स नंबर 1 पोजीशन इन इंडिया एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और अपने आप को इस्टेब्लिश करे एज अ क्वालिटी स्टील प्रोड्यूसर, एंड इट शुड एक्सपैंड इट्स बिजनेस बोथ बाय acquiring and operating various iron ore, coal and other mineral assets in India and abroad। तो मल्टीनेशनल ग्लोबल बनना चाहते हैं तो अब्रॉड का है ये, एंड ऑफ कोर्स टू गिव सेटिस्फैक्शन टू इट्स स्टेक होल्डर्स। नाउ क्विकली हम इसके मैक्रो और माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स पे चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि ये अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करे टू मीट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी में कॉस्ट इफेक्टिव हो, आयरन ओर का प्रोडक्शन इंक्रीज करे, और एक और है सेटिंग अप ऑफ अ स्टील प्लांट एट नागरमाल। माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए बाय एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइंस, और जो इसके न्यू माइंस है जो कि ओन होते हैं एनएमडीसी से या जॉइंट वेंचर में हैं, उनको फुली ऑपरेशनल करे। इट हैज़ टू गिव थ्रस्ट टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आयरन कोर एंड अदर स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स जो भी है, एनवायरनमेंट के लिए काम करे, मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करे बाय यूजिंग द बेस्ट साइंटिफिक माइनिंग मेथड्स, high level of customer service दे, and to ensure that the quality of the life of the people जो कि इन माइंस के आसपास रहते हैं, वो पर्टिकुलरली इन माइंस के आसपास जो रहते हैं उनकी मेंटेन हो। सो ये बेसिकली इसके मैक्रो और माइनर ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ कमिंग टू एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। अब एनएमडीसी का अगर हम देखें तो इसका 52 वीक लो जो था 92.25 था, और 52 वीक हाई वाज 137, और अभी ये ट्रेड कर रहा है बिटवीन 120 टू 118। तो जिन लोग ने इसके लोएस्ट पर ख़रीदा होगा 92 पर, तो दे आर ऑलरेडी शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 30 और मोर देन 30%, यू नो। तो दैट इज़ आई एम सेइंग कि ये आजकल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं ये डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी दे रहे हैं। तो जब भी इसका डिप आए देन यू कैन थिंक अबाउट एडिंग इट इन योर पोर्टफोलियो। अब अगर जो इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसकी ओनरशिप में ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 60% ओनरशिप है, तो 4 स्टार्स है। एफिशिएंसी में 5 स्टार्स हैं। ये टिकर फिनोलॉजी से लिया है। वैल्यूएशन, इट इज़ एन अंडर वैल्यूड शेयर, इसकी वैल्यूएशन और अच्छी हो सकती है, सो इट इज़ एन अंडर वैल्यूड शेयर, और फाइनेंशियल्स इसके स्टेबल है। नाउ कमिंग टू द पीई रेशो, जैसे हमने कहा इट इज़ ओनली 6.14, द फेस वैल्यू इज़ 1, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है 5.57 पर, एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट्स ROE एंड ROCE बहुत अच्छी है। ROE is 27.50 and ROCE is 36.37। ROE जैसे हम सब जानते हैं इज रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जिसकी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी अच्छी हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.37 हो, ये इतने अच्छे वैल्यूज़ बेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल्स के नहीं होते हैं। सो अब इसके नेगेटिव्स क्या हैं कि इसकी लास्ट 2-3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ कम हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है, ये इसके नेगेटिव्स हैं। बट उसके रीजंस भी हैं कि यू नो देवर कोविड एंड ऑल, तो लेट्स गो थ्रू दैट। अब अगर जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का 60.79 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIs का 18% है, पब्लिक 14.21, FI 6.99 एंड अदर 0। ऑफ कोर्स नो शेयर इज प्लेस्ड। जैसे हमने देखा था फाइनेंशियल्स में, इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी कैश रिच कंपनी। नाउ कमिंग टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब हम क्वार्टरली अगर जो हम कंपेयर करें तो नेट सेल्स अगर जो आप देखेंगे तो मार्च 23 से जून 23 में कम हुई है। मार्च 23 में 5,851 थी, जबकि जून 23 में इट इज़ 5,394, सो ऑलमोस्ट 500 crores लेस। बट अगर जो हम इसको कंपेयर करेंगे सेल्स को फ्रॉम द क्वार्टर जून 22, सितंबर 22 एंड दिसंबर 22, तो उनसे बेटर हुई है। तो इफ वी कंपेयर YOY जून 22 टू मतलब नॉट YOY जून 22 क्वार्टर टू जून 23 क्वार्टर, तो उसमें बेटर हुआ है, लेकिन मार्च 23 से कम हुआ है। देन इफ वी सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है इट इज़ बेटर देन जून 22 क्वार्टर, सितंबर 22 एंड दिसंबर 22 क्वार्टर इन जून 23 क्वार्टर, लेकिन मार्च 23 से कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यही है, सेम सिचुएशन कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स से बेटर हुआ है, लेकिन मार्च 23 क्वार्टर से कम हुआ है।
तो एंड सेम गोज फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो दिस इज़ द क्वार्टरली कंपैरिजन वेयर वी सी कि जून 23 में इसकी ग्रोथ जो है नेट सेल्स कम हुई है एज कम्पेयर टू मार्च 23. बट अगर जो हम सितंबर 22 और दिसंबर 22 लें तो उसमें बेटर है इन जून 23. नाउ कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ईयरली कंपेयर कर रहे हैं फॉर द पास्ट 5 years. तो अगर जो आप नेट सेल्स देखेंगे तो मार्च 23 में ईयर एंडिंग मार्च 23 में टोटल सेल्स इसकी हुई है 17,666. लेकिन ये जो सेल्स हुई है ये मार्च 22 से कम है. मार्च 22 में जैसे हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा था, मार्च 22 में टोटल सेल्स हुई है इन द फाइनेंशियल ईयर 25,964, जबकि मार्च 23 में इट इज़ 17,666. तो काफ़ी सब्सटैंशियल डिक्लाइन हुआ है. लेकिन ये सेल्स जो मार्च 23 में हुई है ये मार्च 19, मार्च 2020 और मार्च 2021 से बेटर है. So the only year where it has come down in sales is March 23. Then again, if we come to profit before tax, the profit before tax is less as on March 23. It is 7,637. तो ये जून 22 से तो कम ही है और ये जून 21 से भी कम है, जबकि हमने देखा था कि जून 21 में सेल्स कम हुई है. बट यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है मार्च 23 में वो जून 21 और जून 22 दोनों से कम हुआ है. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों मार्च 23 में पूरे ईयर मार्च 23 में भी कम हुए और क्वार्टर और जो हम क्वार्टर से कंपेयर करें तब भी कम हुए. नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स, द कंपनी ने अपना डेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ किया है और ये जैसे हमने पहले बात किया कि ROE और ROCE अच्छा मेंटेन कर रही है. कंपनी का लिमिटेशन से ये है कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ मैटर कंसर्न. अब नाउ इट इज़ डिविडेंड पेइंग कंपनी. आप देख सकते हैं इसमें चार्ट लगा है कि 21 में भी डिविडेंड पे किया, 22 में भी डिविडेंड पे किया एंड 23 में भी डिविडेंड किया. मेरा ये टेक है, ये कंपनी इंट्रिंसिकली स्ट्रॉन्ग है और अभी इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ब्राइट है. तो अगर जो आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐड करनी है तो इसको आप ऐड करें. जब भी डिप आए तो यू शुड add it in your portfolio, but this is nowhere a recommendation. This is my opinion. अगर जो आपको ठीक लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके and then you take a call. Thank you for watching this video. Look out for the next video. Meanwhile, be safe. Take care.